चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है B, समकोण है। तो यहाँ हम चित्र भी बना दिए हैं। B क्या है, समकोण है, और ABC एक त्रिभुज है जिसमें tan A बराबर 1/√3 है। तो क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है कि पहला में इस तरह से कि sin A cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन में है। और दूसरा में है cos C माइनस sin A sin C, ये दूसरा क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तभी आपको sin A या sin C cos A या cos A मालूम चलेगा। तो चलिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन tan का इस सूत्र होता है कि tan A बराबर P/B होता है, मतलब कि लंब बटा आधार। तो कोण A के लिए लंब कौन होगा पता है? ये तो समकोण के सामने वाले जान रहे हैं कि कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, और जो कोण ज्ञात करना है तो A ज्ञात करना है, तो A के सामने वाला हो गया लंब। तो लंब इसमें देख रहे हैं कौन है, लंब हो गया BC, और आधार ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो बचल है आधार हो गया। तो ये भी यहाँ का है आधार, यानी कि tan A के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि लंब, तो कोण A के सामने वाला भुजा का होगा लंब, तो लंब हो गया BC। तो tan A के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं BC बटा आधार, आधार है AB, तो AB बराबर 1/√3 जिसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए, ऊपर वाला ऊपरी के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे के बराबर होता है। तो BC बराबर आपको हो गया 1 और AB बराबर √3। तो देखिए दो भुजा हम लोग के मालूम हो गया, AB √3 है और BC 1 है। तो चलिए अब AC निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC बराबर 8 है, तो चलिए AC निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे है कि कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण है आपको AC के स्क्वायर, फिर है लंब, तो लंब है यहाँ पर BC प्लस आधार के स्क्वायर, तो आधार क्या है AB है, तो AB के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इस इधर देखिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा, तो AC बराबर √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, सीधा कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो AC बराबर तो √AB के स्क्वायर, तो देखिए AB का मान क्या दिया हुआ, तो AB की जगह पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC की जगह पर है 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से देखिए √3 का स्क्वायर करेगा तो रूट खाली हटेगा, 3 के 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो, और 4 के वर्गमूल हो जाता है 2। तो यहाँ से देखिए हम लोग को AB भी मालूम हो गया, AB तो पहले से जान रहे हैं कि √3 है, BC 1 है, और BC भी कितना आ गया 2। अब त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोग के मालूम हो गया, AB BC और AC। तो आप कोई किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले कोण A के लिए लंब आधार कर्ण चुन ले रहे हैं, तब फिर कोण C के लिए। तो चलिए इसे कोण A के लिए कर्ण को सूचित करते हैं H से, फिर चुन लेते हैं लंब को P से सूचित करते हैं, फिर आधार को B से। तो देखिए सबसे पहले कर्ण चुनिए, कर्ण बिल्कुल चुनना आसान है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो AC यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण। अब लंब और आधार दोनों बदले ही रहता है, तो देखिए कोण A के लिए चल रहे हैं, तो जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ A के सामने कौन भुजा रहा है, तो BC, तो यहाँ हो जाएगा BC लंब। अब आधार जो एगो बच गया, ये तो जान रहे कि कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा आधार, तो आधार यहाँ होगा AB। तो चलिए हम लोग के चाहिए sin A cos A, तो चल निकाल लेते हैं इसे sin A और फिर cos A।
तो देखिए दोनों का सूत्र ऐसे होता है। इसका फार्मूला होता है साइन के कि P/H मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब देखिए तो कौन है, लंब है AC, तो AC बटा लंब है इसमें क्या है, लंब BC है जी, लंब है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान लाए हैं, देखिए BC का मान क्या लाए हैं, BC का मान है दिया हुआ क्वेश्चन में 1 और AC का मान अभी लाए हैं, AC का मान है 2। इसी तरह से कॉस का सूत्र होता है B/H। तो देखिए यानी कि आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार है AB और कर्ण है AC। तो AB के हटा के क्या लिख सकते हैं, तो AB का मान दिया हुआ क्वेश्चन में √3 और बटा में AC। तो AC का मान देखिए कितना है, तो AC का मान है अभी न लाए कन है AC, हाँ 2 है। ये तो निकाल लिए कोण A के लिए। अब इसी तरह से अब कोण C के लिए निकालिए। तो चलिए अब कोण C के लिए, कोण C के लिए तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, फिर लंब को P से और आधार को B से। तो देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण तो ऐसी रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन बदलता कौन है, लंब और आधार। तो आपकी चल रहे कोण C के लिए, तो कोण C के जो सामने आएगा भुजा वही हो जाएगा लंब। तो कोण C के सामने कौन भुजा रहा है, तो AB, तो AB इसमें हो जाएगा लंब, और जो एक बचा हुआ है आधार, एक कर्ण हो गया और AB हो गया लंब, तो बचा हुआ कौन है BC, तो BC हो गया यहाँ आधार। तो इसमें भी मान निकाल लीजिए। आपकी कोण C के लिए चल रहे हैं तो निकालेंगे आपकी साइन C और फिर कॉस C निकालेंगे। तो साइन C का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है P/H। तो P देखिए तो आपकी लंब आपकी कौन है, तो AB बटा P/H होता है, तो लंब है AB बटा H कर्ण, तो कर्ण है AC। अब दोनों का मान बैठाइए, तो AB इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में AB दिया हुआ है √3 बटा AC का मान है लाए है अभी क्वेश्चन में 2, तो AC की जगह पर रख दी 2। और कॉस का सूत्र होता है B/H आधार। तो आधार देखिए क्या है, अब की आधार इसमें है BC, तो यानी कि आधार हो गया BC बटा कर्ण, तो कर्ण है AC। तो BC का मान देखिए अभी लाए हैं, या पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ 1 और AC का मान लाए हैं 2। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग के कोण A के लिए भी मालूम हो गया और कोण C के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन चलिए हल करते हैं। तो पहला में इसे दिया हुआ है कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो चलिए सबका मान बैठाइए। साइन A, तो साइन A का मान क्या लाए हैं, तो देख लीजिए पीछे साइन A है वहाँ लिखेंगे 1/2, फिर है cos C, तो cos C का मान लाए हैं 1/2 प्लस फिर है cos A, तो cos A का मान पीछे लाए हैं √3/2, फिर है फिर है हाँ साइन C, तो साइन C का मान अभी लाए हैं √3/2। तो देखिए ऊपर 1 से गुना के 1 और ये 2 दूना 4 प्लस √3 से √3 में गुना किए, तो √3 3 के 9, 9 के बराबर हो जाएगा 3, यानी रूट से रूट कट जाएगा और नीचे 2 दूना 4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4, तो ये हो जाएगा आपको 4 से 4 एक बार में कटेगा, फिर 4 से 4 एक बार में, तो 3, यानी क्या आ जाएगा आपको 4/4, तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 आ गया। अब इसी तरह से चलिए दूसरा को हल कर लेते हैं। दूसरा ऐसे है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए सबका मान बैठाइए, cos A इंटू cos C, तो cos A का मान है √3/2 इंटू cos C, तो cos C का मान है 1/2 माइनस sin A, तो sin A का मान देखिए क्या ला है, तो sin A का मान है 1/2 गुने
फिर है साइन सी, तो साइन सी का मान ला है √3/2, तो गुना करिए, √3 गुना करिएगा तो √3, नीचे 2 दूना 4 माइनस ऊपर √3 नीचे 2 दूना 4, तो √3 में से √3 घट के आ जाएगा 0, तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला का आंसर हो गया 1 और दूसरा का हो गया 0। तो यही है फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर अब 10 को हल करते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन 10वां में दिया हुआ है कि PQR एक त्रिभुज है जिसका Q क्या है, समकोण है। यहाँ चित्र बना दिए हैं और ये भी दिया हुआ है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, तो साइन P और cos P ज्ञात करना है। तो साइन P और cos P तभी आपको ज्ञात होगा जब त्रिभुज के तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए, PQ, QR और PR, ये तीनों मालूम है। तो साइन P cos P का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले QR PR ये सब निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर PQ दिया हुआ है, QR को मान लेते हैं अपना मन से x, कि कितना है x मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं x, तो इसे लिखेंगे कि माना कि PQ नहीं QR बराबर मान लिए x सेंटीमीटर है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि PR + QR बराबर 25, तो यहाँ QR के जगह पर मान लिए हैं x, तो QR के जगह पर बैठा दिए x, इधर है 25, तो उधर ले जाइए, तो यानी कि PR बराबर आ गया 25 - x। तो देखें सेंटीमीटर। तो अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये अब आ गया हम लोग के 25 - x। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करते हैं। तो चलिए इसी तरह से कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि कर्ण क्या स्क्वायर, तो कर्ण इसमें कौन है, PR क्या स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे कि PR क्या स्क्वायर प्लस बराबर लंब क्या स्क्वायर, तो लंब है QR क्या स्क्वायर प्लस आधार क्या स्क्वायर, तो आधार है PQ। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख दे, कर्ण क्या स्क्वायर लंब क्या स्क्वायर प्लस आधार क्या स्क्वायर। तो PR की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो 25 - x, तो PR की जगह पर रख दिए 25 - x के होल स्क्वायर बराबर QR, तो QR की जगह पर क्या लिखेंगे x, तो x स्क्वायर हो गया प्लस PQ की जगह पर 5 का स्क्वायर, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर 25, b की जगह पर x प्लस x स्क्वायर, इधर जैसे था वैसे x स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर किए तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 x माइनस में और इधर बच गया 25, तो 625 को उधर ले जा रहे हैं, तो इधर बच गया माइनस 50x बराबर 25 में से 625 उधर जाके घटेगा, 625 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में, तो x बराबर देखिए क्या बचा, तो 625 देखिए 25 में से 625 घटाएगा तो बचेगा -600 बटा -50, तो काट दिए माइनस से माइनस, 12 × 25 = 60, यानी कि 12 बार में कट गया, यानी कि x बराबर आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। तो x क्या था PQ ना, x के जगह पर माने थे PQ, यानी कि PQ हम लोग क्या नहीं सॉरी x माने थे QR को, तो QR आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से निकाल लीजिए QR जब आ गया तो एगो बचल है PR, तो PR बराबर यही था कि 25 - x, तो 25 - x के मान अभी ला है 12, तो घटाएगा तो कितना आ गया 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो देखिए अब त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हम लोग क्या आ गया, PQ 5 सेंटीमीटर, QR ला है 12 सेंटीमीटर और PR आ गया 13 सेंटीमीटर।
तो चलिए अब जो ज्ञात करना है क्वेश्चन में साइन पी कॉस पी और टेन पी, सॉरी टेन पी नहीं लिखे, टेन पी भी निकालना है। तो यानी क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ये था 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में निकालना है आपको तीनों का मान, यानी कि साइन पी बराबर वाट, छूट गया था जी 10, और फिर कॉस पी निकालना है और फिर टेन पी, यानी कि तीनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब तीनों का मान ज्ञात करते हैं बारी बारी से। तो साइन पी बराबर, इसका सूत्र है साइन का कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन होगा, तो देखिए जो कोण ज्ञात करना होकर सामने वाला भुजा लंब होता है, तो कोण हम लोग को पी ज्ञात करना है, तो पी के सामने वाला ही हो गया लंब। अब समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण हो गया आपको कौन हो गया पी आर, और जो बचा हुआ भुजा है वो क्या हो जाता है, तो आधार, तो आधार का काम करेगा। तो चलिए अब आराम से सबका मान निकाल सकते हैं। तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है, पी आर, सॉरी लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर। तो मान बैठाइए, क्यू आर का मान रहे हैं 12 बटा, और पी आर का मान है 13, ये वो कि निकल गया। इसी तरह से अब कॉस पी का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस पी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए कौन है, तो आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर। तो मान दोनों को बैठाइए, पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 13। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं टेन पी का मान। तो टेन पी का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या है, तो लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू। तो मान बैठाइए दोनों के, क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। तो इस तरह से तीनों का आंसर आ गया। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोके इसको इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन 11 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, और उत्तर की पुष्टि कारण सहित कीजिए। मतलब कि आपको कारण भी दिखाना है कि असत्य क्यों है और सत्य क्यों है। तो देखिए इसका हल कर दिए हैं। इसका पहला क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब होता है कि tan a का जो मान है 1 से क्या हमेशा कम होता है। तो इसका उत्तर है क्या सत्य, क्योंकि यदि लंब आधार से बड़ा हो, यानी कि लंब बड़ा रहेगा और आधार छोटा रहेगा हो, तो tan a का मान 1 से अधिक होगा। तो कैसे होगा से देखिए, ये tan का सूत्र हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B, मतलब कि लंब बटा आधार। यदि लंब बड़ा रहे, मतलब कि हम लंब ले लेते हैं 3 और आधार ले लेते हैं 2। यदि लंब बड़ा हो तब तो भागा दीजिएगा तो आएगा 1.5, 1.5। तो 1 से क्या होगा ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये कंडीशन में क्या हो गया, असत्य हो गया। अब दूसरा देखिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, मतलब ये सही है कि गलत है। तो लिखिए है कि सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ी होती है। तो देखिए सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो सही है कि कर्ण जो है हमेशा क्या होता है, तो आधार से बड़ा होता है। मतलब ये ऊपर वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार है, तो ये क्या है, सत्य है। अब इसी तरह से आइए तीसरा में, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इसको लिखे असत्य, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब ये देखिए कोसेकेंड जो है किसका है, संक्षिप्त रूप कोसेक का है, लेकिन यह बोल रहा है कि कोसेक का है, तो नहीं,
कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है? तो कोसाइन का, इसलिए क्या हो गया? असत्य हो गया। अब आइए चौथा में, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, इसका मतलब ही कह रहा है कि कॉट गुने ए होता है, तो नहीं, गलत है। क्यों नहीं होता ऐसे देखिए, असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है, मतलब कि कोटेंजेंट होता है, मतलब ये आपस में कॉट ए को गुणनफल के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। कॉट जो है ए का भाग, मतलब पार्ट्स नहीं किसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि क्या होता है? तो कोटेंजेंट होता है, अलग अलग ये दोनों नहीं होता है, एक ही गो में होता है। तो यह सत्य हो गया। अब चलिए लास्ट है पांचवा, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए इसका सूत्र होता है साइन का कि P/H। तो बताइए, ऊपरी वाला हो गया लंब और नीचे वाला हो गया कर्ण। तो देखिए कर्ण जो है हमेशा लंब से क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए कथन क्या हो गया? गलत हो गया। लंब 4 है और कर्ण 3 है, तो ये गलत है कंडीशन, तो इसे लिख दिए हैं। असत्य है क्योंकि कर्ण से दो लंब से बड़ी होती है, मतलब कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और लंब कर्ण से छोटा ही होता है। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।